गाइस, वेलकम बैक अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। और आज है मेरा राजस्थान ट्रिप का डे 8। पूरे 9 डेज़ की ट्रिप थी जो मैं अभी तक आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ और आज है 8वां दिन। और 8 डे पे क्या क्या किया वो मैं आपको बताने वाली हूँ। तो सुबह उठते से हम लोग ऊपर चले गए बिना नहाए धोए और वहाँ पे हमने थोड़ा ब्रेकफास्ट किया। मैंने ऑमलेट मंगाया और चाय मंगवाई, साथ में बॉयल्ड एग मंगवाया और ये सब खा पी के उसके बाद हम रेडी हो गए। रेडी होने के बाद मैंने सोचा थोड़ा वीडियो फ़ोटो सेशन कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग थोड़ा बाहर निकले और ऑटो वाले भैया से बात करके हम लोग गए थे। वो मैं बताने वाली हूँ आपको किधर गए थे। तो ये है करनी माता मंदिर, जो कि फ़ेमस है क्योंकि मेनली वो इसलिए फ़ेमस है क्योंकि वहाँ का जो रूट है वो रोप वे से हम जाते हैं। सीढ़ियाँ भी है बट लोग रोप वे से जाते हैं। और ये देखो इस तरीके से हमने टिकट्स ले ली। टिकट भैया स्टैंप लगाते हैं, उसके बाद हम लोग रोपवे के रास्ते से नीचे नीचे जाते जाते हैं और काफ़ी वेटिंग भी होता है। हम लोग जब वापस आ रहे थे ना तो काफ़ी वेटिंग में था, हम लोग जब गए थे तब इतना वेटिंग नहीं था, तो हमको ईज़िली जल्दी से जाने को मिल गया था। तो मैं आपको सब बताऊंगी रोपवे में कैसे क्या हुआ। तो ये देखो रोपवे जाते हुए इसमें लोग ऑलरेडी जा रहे हैं। जब दूसरा रोपवे आता है खाली होके उसके बाद हम लोग बैठते हैं। और ये एक्सपीरियंस जो है ये हर कहीं तो हमको नहीं मिलता, बट जहाँ पे मिलता है तो मुझे ऐसा लगता है कि कर लेना चाहिए। तो देखो ये रोपवे आ गया है और फाइनली हम लोग भी बैठ चुके हैं। बैठने के बाद हम लोग भी ये एक्सपीरियंस फाइनली ले रहे हैं। तो यार ज़िंदगी में एक चीज़ हमेशा याद रखना, जब जो एक्सपीरियंस मिल रहा है ना, भले थोड़े पैसे ज़्यादा ऊपर ले लेना चाहिए। हालांकि मैं इसकी बात नहीं कर रही हूँ क्योंकि इसके पैसे इतने ज़्यादा नहीं थे। और इसके लिए तो ना कुछ कुछ लोगों के लिए फ्री भी था, जो बच्चे रहते हैं उनके लिए फ्री था। ऐसे कुछ 110 सेंटीमीटर के नीचे नीचे हाइट वालों की हाफ टिकट थी, यहाँ फ्री था। वैसे कुछ आप जाओगे तो आपको ज़रूर पता चलेगा। फिर हम पहुँचे रोपवे से करनी माता मंदिर। और ये देखो यहाँ पे भी काफ़ी सारी शॉप्स है, अगर आपको खाना पीना है कुछ ख़रीदना है तो आप उधर भी ले सकते हो, खा सकते हो। और यहाँ से देखो जो लेक पिचोला है वो ऊपर से कितना सुंदर दिखता है। मतलब आप ऊपर करनी माता मंदिर टेम्पल में जाओगे ना तो आपको वहाँ से जो व्यू और वो जो वाइब्स है वो भी बहुत अच्छी लगेगी, काफ़ी राहत मिलती है। हालांकि थोड़ी सीढ़ियाँ चढ़नी भी पड़ती है, अगर आप रोपवे से नहीं आ रहे हो तो बहुत सारी सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती है। क्योंकि मैं नीचे उतरते वक्त ना गलत रास्ते पर चली गई थी, फिर मुझे पता चला अरे ये तो सीढ़ियाँ हैं जो डायरेक्ट नीचे जाने और ऊपर जाने की। फिर मैं आधे रास्ते से ऊपर आ गई। और ये देखो इस तरीके का कुछ व्यू है करनी माता मंदिर का। वहाँ पे जब हम गए तो वहाँ कुछ आंटियाँ थी वो सत्संग कर रही थी। और ऐसे मंदिर के अंदर भी ना ऐसे छोटे मंदिर रखे हुए थे, जैसे जैसे शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ा सकते थे। तो फिर मैंने वो किया, जल चढ़ाने की चीज़ मैंने किया। और एक दो मंदिर और थे वहाँ पे छोटे छोटे। तो आप जब जाओगे ना तो आपको वाइब्स बहुत अच्छी आएगी, एक्सपीरियंस एक अलग मिलेगा। तो हमारे यहाँ मंदिर तो बहुत सारे होते हैं पर कुछ कुछ मंदिर फेमस होते हैं क्योंकि वहाँ की कुछ तो स्पेशलिटी होती है। और यहाँ पे चल रहा था, बहुत सारी औरतें थी और यहाँ पे चल रहा था संगीत भजन कीर्तन। और ये देखो ऊपर मैं बाहर से व्यू दिखा रही हूँ पूरा, यहाँ से पूरा लेक दिख रहा है, पिचोला लेक। और फाइनली हमने पूरे दर्शन किए। हम लोग थोड़ा बैठे भी, थोड़ा हमने खाया पिया भी वहाँ पे। और फाइनली हम लोग नीचे जा रहे थे। तो नीचे जाते वक्त ना कैसा है कि दुकानें भी है और खाने पीने का भी उन्होंने एक बना के रखा है ताकि यहाँ पे लोग रुक सके और उनके भी बिज़नेस को कुछ पैसा मिल सके। ये देखो इसलिए ये फ्लोर बनाया हुआ है, इसलिए बीच में ही शायद इसलिए बनाया है ताकि जिनको खाना है वो खा भी सके और उनका भी अच्छा हो जाए। और फिर ये रोपवे के लिए टोकन लेके नीचे उतरना पड़ता है। फिर आपको यहाँ पे पैसे नहीं देने पड़ते, आप पैसे पहले ही दे चुके हो, तो यहाँ पे सिर्फ आपको टोकन लेना पड़ता है वापस जाने के लिए। और यहाँ पे भी रेस्टोरेंट है और फ़िश स्पा भी था यहाँ पे। जो फ़िश स्पा आपने देखा होगा लोगों को वीडियोस में करते हुए, तो वो ऑप्शन भी था। और मसाजर भी था, काफ़ी सारी चीज़ें थी करने के लिए। और टूरिस्ट बहुत सारे थे, ऑब्वियसली टूरिस्ट स्पॉट्स है, फेमस स्पॉट है टूरिस्ट में से ये उदयपुर में। तो ये देखो ये फ़िश स्पा का जगह है। और इसके बाद हमारा फाइनली नंबर आया और हम लोग गए बाहर। फाइनली वे टू रोप वे से हम लोग निकले बाहर। और फिर आज हमने करनी माता घूमा और फिर हम लोग फाइनली आ गए। और ऊपर से व्यू बहुत ही सुंदर था। आप जब भी उदयपुर जाओ तो कुछ 5-6 चीज़ें जो आपको कवर करनी है, उससे आपका पूरा उदयपुर जो है वो कवर हो जाएगा। और काफ़ी ब्यूटीफुल सिटी है, मुझे ऐसा पर्सनली लगा। तो हम लोग फिर होटल पहुँचे और होटल पहुँच के हमने फिर से मंगाया क्योंकि मेरे हस्बैंड की तबीयत ख़राब थी, जैसे कि मैं पहले बता चुकी हूँ। तो मैंने आलू का पराठा मंगवाया। पता है आलू का पराठा सिर्फ 30 रुपये में था, मतलब मैंने ज़ोमैटो से मंगवाया था। हमारे यहाँ तो इतना सस्ता नहीं मिलता है और अच्छा भी था, सीरियसली अच्छा भी था। फिर मैं शाम को गई हाथीपोल मार्केट और वहाँ पे थोड़ा एक्सप्लोर किया, बट मुझे समझ ही नहीं आ रहा था मैं क्या लूँ क्या नहीं लूँ क्योंकि रात इतनी हो चुकी थी। मैंने सोचा कि कल जाती हूँ, उसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखना पड़ेगा, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।
और ये हम लोग आ गए रात के खाने के लिए ऊपर वाले कैफ़े में जो हमारे होटल के पास में ही था। तो कुछ तो रोल मंगवाया था हमने और बहुत ही टेस्टी था। खाना वगैरह खा पी के हम लोग गए फिर से लेक के उधर, क्योंकि हमने सोचा कि यार लेक के उधर तो गए नहीं है होटल के पास में, पर फिर भी नहीं गए। तो हमने थोड़ा वहाँ पे गए, थोड़ा चिल मारा। ये ब्रिज रहता है जहाँ पे लोग खड़े रहते हैं और वाइब्स लेते हैं एकदम पिछोला लेक की। दूर दूर तक सिर्फ पानी ही पानी दिखता है, तो बहुत ही अच्छा लगता है। मैं तो सोच रही थी कि यार पुणे मुंबई इधर ऐसा क्यों नहीं है, होना चाहिए था। बट एनी विच वेज बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था यहाँ का लेक का भी। और ये जहाँ पे हम लोग रुके हैं होटल में वो ये वाला होटल था। अगर आपको चाहिए कि ये कौन सा होटल है तो मैं आपको बता सकती हूँ, तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। और ये देखो होटल के रूफ टॉप से दूर तक लेक, आप मुझे नहीं पता वीडियो में दिख रही है नहीं दिख रही है, बट वहाँ पे ऊपर से दिख रही थी और बहुत ही प्यारा व्यू था। बहुत डेकोरेटेड था रूफ टॉप रेस्टोरेंट, क्योंकि टॉप के भी ऊपर और टॉप था। और पार्ट 9 के लिए, फाइनल पार्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो।